श्री स्वामी समर्थ. मी स्मिता बोटेकर आपल्या अस्तित्व टॉक्स या चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. आणि आपण आज लवकर एक नवीनच चांगला एक ब्लॉग घेऊन आलोय, विषय घेऊन. नवीन वर्षाची सुरुवात नवीन ब्लॉगने. तर तुम्हाला माझ्या मागच्या बोर्डवरनं कळत असेल की आपण कुठे आलो, आणि टायटलवरनं तर त्याच्यावरून जास्ती कळत असेल की आपला आजचा ब्लॉग कशावर असणार आहे. तर आज आपण सुरुवात करणार आहोत ओंकारेश्वर पासून आणि मैयेचं, नर्मदा मैयेचं. जे मी मागच्या आपला जो पॉडकास्ट झाला त्याच्यामध्ये नर्मदा मैयेबद्दल बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. तर आपण आज नर्मदा मैयेचं दर्शन सुद्धा करणार आहोत. आणि हे सगळे माझे आमचा मित्रपरिवार आहे, तर त्यांच्यासोबत आम्ही आलेलो आहोत. आणि आज मी खूप चांगला प्रयत्न करेन की तो सगळा तुम्हाला उज्जैनचा आणि ओंकारेश्वरचा हा प्रवास तुम्हाला दाखवण्यात येईल. तर चला आपण जाऊया. जय श्री महाकाल. आमच्या प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. आमची गाडी सुद्धा आली आहे. ॲक्च्युली गाडी करण्याचं रिझन आम्ही 12 जण आहेत. 12 जणांचं लगेज आणि सगळं प्रवास करणं खूप कठीण आहे. त्यामुळे आम्ही इथून गाडी केली. तर आपला प्रवास सुरू होतो. चला तर मग उज्जैन ओंकारेश्वर. फायनली आपण नर्मदा मैयाच्या किनारी आलोय. आणि भारतातील एकमेव अशी खूप मोठी नदी, आणि प्राचीन ग्रंथामध्ये पण या नर्मदा मैयाचा खूप ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे. परत नर्मदा परिक्रमा सुद्धा केली जाते. अशी एकमेव नदी ज्यामध्ये तुम्ही आंघोळ केल्यावर तुमचं जे पाप असतात ते धुतले जातात. तर त्या मैयामध्ये आता आपण स्नान करणार आहे. तर मी म्हणजे ना, हे जे किनार आहे ना, किनार म्हणजे एवढ्या पॉझिटिव्ह वाईब्स आहे किनारे. म्हणजे फील जे तिथे आल्यावरच तुम्हाला कळेल काय फील आहे. असं बोललं जातं की नर्मदा मैयाचे फक्त दर्शन तुम्ही घेतलं तरी तुमचे पाप धुतले जातात. खूप छान मैया आहे. आपण त्याचं दर्शन घेऊया आणि स्नान करूया. दाने हाथ में रख ले. आरती लेने के बाद अक्षत्र हाथ में रखो. नर्मदे नर्मदे नर्मदे. आपलं नर्मदा मैयामध्ये स्नान झालंय. आणि आता आपण चाललोय 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्याचे दर्शन घ्यायला चाललोय. तर ओंकारेश्वर हे असं मंदिर आहे की एकमेव मंदिर म्हटलं जाईल ते की ज्याला अगदी मंदिराला लागूनच अशी मैयेचा निवास केलेला आहे. मैया ही शंकराची पुत्री मानली गेलेली आहे.
तर शंकराच्या पुत्रीचाच निवास अगदी हे एकमेव मंदिर आहे 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी की त्याला लागूनच लगेच नर्मदा नदी आहे. मंदिराच्या बाहेर पडले की आपल्याला नर्मदा नदीला आपण लगेच पाहू शकतो किंवा नर्मदा नदीचं दर्शन आपण करू शकतो. आणि खरं तर म्हणजे ना हे स्नान असं आहे की इथून बरेच लोक नर्मदा परिक्रमा करायला चालू करतात. म्हणजे असं नर्मदा परिक्रमा इथून उचलतात आणि इथेच येऊन त्याचं पूजा संपन्न करून ते संपवतात. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे असं की ह्या ठिकाणी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आणि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग हे 2 ज्योतिर्लिंग आहे. असं बोलतात की ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन घेतलं तर तुम्हाला ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगाला सुद्धा जावं लागतं, तेव्हा तुमचे हे दर्शन संपूर्ण होतं. तर आपण त्याचं दर्शन घेऊया. तर चला मग. नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरांतकाय नमो नमः। आता आपलं ओंकारेश्वरचं दर्शन पूर्ण झालेलं आहे आणि आता आपण चाललो आहोत ममलेश्वरच्या दर्शनासाठी. हे जे शिवलिंग आहे हे एक्झॅक्टली ओंकारेश्वराच्या अपोजिट तटावरती आहे, समोरच म्हणजे. आणि अशी मान्यता आहे की जे नर्मदा परिक्रमा करतात तर त्यांनी जेव्हा ओंकारेश्वरच्या शिवलिंगावरती जल अर्पण जेव्हा करतात तसंच ममलेश्वरच्या शिवलिंगावरती सुद्धा आपल्याला जल अर्पण करावं लागतं, तेव्हाच ती यात्रा सफल होते, संपूर्ण होते किंवा जे ओंकारेश्वरचं जे आपलं दर्शन असतं ते सफल होतं असं मान्यता आहे. आणि आता आपल्याला मगाशी जसं गुरुजी म्हणाले की जेव्हा पूर्वी नर्मदा नदीला पूर येत होता तेव्हा ब्रिज नव्हता, त्यावेळेला अहिल्या होळकर यांनी जो समोर प्रति ज्योतिर्लिंग जे बनवलेलं आहे ते म्हणजेच हे ममलेश्वर मंदिर आहे. आणि आपण आता त्याच्या दर्शनासाठी चाललो आहोत. तर चला मग. नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वती शंभवे नमः ध्यान स्वरूपिणे। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि माझ्या मागे आहे हे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाचं मंदिर आहे आणि हे खूप मस्त आहे. आतमध्ये गेल्यावर तुम्ही बघायला तर बोटिंग सुद्धा बघतोय. आणि ज्यांना मंदिरात जायला नाही मिळत त्याच्यावरती मोठी अशी स्क्रीन सुद्धा लावले, तर ती बोटीतून पण तुम्ही नर्मदा मैयाचं दर्शन घेऊ शकतात आणि वरून स्क्रीनचं पण दर्शन घेऊ शकतात. आणि माझ्याच तिथे समोर इथे ममलेश्वरचं मंदिर आहे. पुरांतकाय नमो नमः। भवभयहर करुणाकराय अनंताय नमो नमः।
आता आमचा व्हिडिओ खूप चांगला झाला आहे, तर त्या बोटचे जे ओनर आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूयात. त्यांच्याकडून नर्मदा मैयाबद्दल जी काय माहिती असेल ती आपण थोडक्यात त्यांच्याकडून घेऊया. तो भैया, आप जो ये हमको पूरा बोट घुमा के लेके आए और जो यहाँ लोकेशन के इधर ही डैम के इधर हमको खड़ा किया, ये लोकेशन का क्या महत्व है? जो ओंकारेश्वर है ना, ये पूरा ओम पर्वत में बसा हुआ है। हाँ, ये ओम से ओंकारेश्वर क्या, ओंकारेश्वर बसा हुआ है। यहाँ से दो नदी अलग अलग होती है। इस साइड से कावेरी नदी है और इस साइड से नर्मदा नदी है। अच्छा ये पूरा ओम के आकार में होता है, दो नदी का संगम होता है, अच्छा। नर्मदा और कावेरी। अच्छा। और लास्ट में बना है, सामने डैम है, नर्मदा डैम बना है। ये डैम के ऊपर से दो नदी अलग अलग हो रही है, ओके, नर्मदा और कावेरी। ये संगम होता है यहाँ पे दो नदी का। अच्छा ये जो ओंकारेश्वर है ना, ये ओम की बिंदी है। अच्छा, जो ये लास्ट में ओम की बिंदी लगाते हैं ना अपन, हाँ, ये लास्ट की बिंदी यही है। अच्छा, तो ये एक संगम है, कावेरी और नर्मदा मैया का संगम है, और ये ओमकारेश्वर का, ये ओम का बिंदी है। हाँ, ये ओम का बिंदी है। अच्छा, आप थोड़ा ये जगह का और कुछ हमको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जानकारी थोड़ा दो हमको कि इधर जो खासियत है इधर का ऐसा कुछ। इससे खासी ऐसा है कि जो ओंकारेश्वर जो मानदाता थे राजा साहब ने, हाँ, उन्हें तपस्या करी है जब ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है। तो ये ओम की सीम में जो ओम पर्वत है ना, जब ये उनका इलाका था पूरा ये अच्छा, ये ओम की सीम में उन्हें राजा साहब ने तपस्या करी है। जब यहाँ पे दो मंदिर हुए, एक ममलेश्वर एक ओंकारेश्वर, यह दोनों मंदिर मिला के यहाँ पे दो नदी का संगम होता है यहाँ पे। तर अशा प्रकारे खूप चांगली माहिती मिळाली आपला आम्हाला. खूप चांगल्या प्रकारे ही बोटीतून त्यांनी नर्मदा मैयाचं दर्शन घडवलं आहे, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाचं पण दर्शन घडवलं आहे आणि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगाचं पण दर्शन घडवलं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे गोष्ट, जिथे येणं मुश्किल आहे म्हणजे नर्मदा मैयाचा डॅम आणि कावेरी नदीचा संगम, तिथे आम्हाला येऊन त्यांनी हा संगम बघण्यासाठी बोलतात ना, या गोष्टी घडून यायला लागतात. ह्याच्या व्यतिरिक्त मी काय बोलू शकत नाही. आणि बघूयात अजून आपल्याला उद्याचा दिवस बाकी उज्जैनचा. जय महाकाल. चांगल्या प्रकारे ओंकारेश्वरचं दर्शन झालं आहे, ममलेश्वराचं दर्शन झालं, आमचं ज्योतिर्लिंगाचं खूप चांगलं दर्शन झालं आहे. आणि आता आम्ही बोटिंगचा आनंद घेतो आहे. नर्मदा मैयाचं नदीमध्ये आम्ही बोटिंग करतो आहे खूप चांगल्या प्रकारे. थोडे घाबरलो पण आहे, पण मैया ती मैयाच्या शेवटी. आणि आजचा दिवस बोलाल ना तर खूप चांगला गेला आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या समोर जातात, ते क्षणिक क्षण असतात. म्हणजे तुम्ही 2-3 सेकंद दर्शन घेतलं तर मन पूर्ण भरून जातं. आणि नर्मदा मैयाच्या किनारी बसल्यावर पण मन भरतं. तर आजचा दिवस जवळपास आमचा संपत झाला आहे. आता आम्ही इथून ट्रॅव्हल करणार आहे उज्जैनला, आणि उज्जैनसाठी चाललो आहे आता आम्ही. तर बघू त्याला मग उद्याचा दिवस कसा जातो. फायनली आता आम्ही उज्जैनला पोचलो आहे. उज्जैनचे महाकालचं आम्ही आता दर्शन घेणार आहे. आणि ती भस्म आरती, उज्जैनची भस्म आरती खूप फेमस आहे. लोक लिटरली भस्म आरतीसाठी रात्री 11 वाजता लाईनिंगमध्ये उभे राहतात आणि मॉर्निंगला ही भस्म आरती सुरू होते. तर ह्या म्हणजे या भस्म आरतीसाठी आम्ही स्पेशली म्हणजे आलो आहे. अशा प्रकारे खूप चांगलं आमचं तर दर्शन होणार आहे. आणि भस्म आरती आता बघू, लवकरात लवकर जातो. आणि भस्म आरती बघण्यासाठी मी खूप एक्साइड आहे या गोष्टीसाठी. म्हणजे मला असं झालं की माझ्या महादेवांना मी शृंगार करताना खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना माझ्या डोळ्यात मला सामावून घ्यायचं आहे. तुम्हालाही प्रयत्न करेल. मोबाईल तर अलाऊ नाही आतमध्ये, पण बघू काय भेटलं आपल्याला फुटेज आपण ट्राय करू. चला.
आपलं भस्मारतीचं दर्शन झालेलं आहे आणि भस्मारती घेऊन आपण इथल्याच हरसिद्धी मातेच्या देवळामध्ये तिचं दर्शन घेण्यासाठी आलेलो आहोत. आणि ही हरसिद्धी माता जी इकडची जी आहे ही 51 शक्तिपीठांमधला तिला एक शक्तिपीठ म्हणून मान्यता दिलेली आहे. तर आता आपण तिचं दर्शन घेणार आहोत. ह्याच्या मागे हे जे दोन तुम्हाला दीपस्तंभ दिसत आहेत, ह्या दीपस्तंभांना सुद्धा इथे खूप महत्त्व आहे. असं म्हणतात की ते जेव्हा इथे आरती सुरू होते तेव्हा संध्याकाळी 7 वाजता दीप प्रज्वलन यांचे केले जातात दीपस्तंभांमध्ये आणि ते रात्री 12 वाजेपर्यंत कितीही पाऊस येऊ दे, वारा येऊ दे, हवा येऊ दे, पण ते विझत नाही. तर ह्या दीपस्तंभांना सुद्धा खूप महत्त्व आहे इथे. आणि संध्याकाळी 7 वाजताची जी आरती होते तीही मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी आपण तेव्हा इथे येऊच. तर चला मग आता आपण मातेच्या दर्शनासाठी जाऊया. उज्जैनच्या बाबा महाकालच्या नगरीत आल्यानंतर ही जी गोष्ट आहे ना हातामध्ये, ही भांग जर तुम्ही पिली नाही तर उज्जैनमध्ये तुमचा येऊन काय फायदा नाही. म्हणजे या लोकेशनमध्ये आम्ही ज्या जागेवर उभे आहे, हे लोकेशन एवढं फेमस आहे भांग पिण्यासाठी. लोक खूप लांबून लांबून हे भांग पिण्यासाठी येतात. तर आता आम्ही ती ट्राय करणार आहे आणि त्याचा रिव्ह्यू सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगणार. मला वेगळी टेस्ट लागली. मला थोडा हलकासा गोड, मिंट गोड वाटला. मला नाही आवडत. नाही झालं ना? हे घेतल्यानंतर गोड खाशील तर चढतं. अच्छा, असं हे घेतोय हा मला हवंय म्हणून मी घेतोय. मला सांगा ना, मी आपली कशाला हे नॅचरल येऊ दे ना, मग घाणेरडा तर घाणेरडा येऊ. भांग अशीच नाही चढणार. भांग घेतल्यावरती गोड काही खालची तो गोड खाशील एक अजून एक घोट पिऊन बघ जरा. पी एक घोट पिऊन तर बघ काय फील काय होतं बघ. दुधाचा फ्लेवर वाटतो याच्यामध्ये थोडासा. दूध आहे, मिल्क मिक्स आहे, मिल्क मिक्स आहे. मिल्क में भरपूर काही मिक्स आहे. नुसती थोडासा हलकासा हा. मीठ पण आहे याच्यामध्ये. त्यात मिल्क केलेलं आहे सगळं, नाहीतर ते अच्छा. विचित्र लागेल तुम्हाला प्यायला. दुधाचा फ्लेवर पण आलाय मस्त छान. भांग अशी पिली तर खूप करावं लागेल तुम्हाला. तुम्ही पागल होता पितात पाहिजे. नाही ऍक्च्युली ना ही गोष्ट अशी आहे ना, म्हणजे मी फर्स्ट टाइम भांग पितोय खरं तर. आणि मला भांग पिताना असं वाटलं की कडू टाईप असेल, थोडं वेगळं असेल, पण आहे ना हे तसं नाहीये. उगाच लोकांनी स्लाइटली मिल्कशेक सारखं पण लागते. साईडने मिल्क शेक सारखं लागतंय. तुम्हाला हा, पण मला असं वाटतं की म्हणजे हे पिल्यानंतर, एक गोट पिल्यानंतर माणूस कंटिन्यू पित राहील. कारण ही वेगळी आहे. म्हणजे फक्त नाव खराब केलंय भांग म्हणून, पण असं काय वाटतच नाही. मला हे मिल्क शेक वाटतंय. तुझं काय मत आहे? फ्लेवर तसा रोज मिल्कशेक सारखा थोडाफार फ्लेवर येतोय. हा बरोबर, रोज मिल्कशेक सारखा. आणि मध्येच थोडासा एक मिल्क लागतो आणि हलकासा मध्येच कडवटपणा आहे. परफेक्ट मिक्सचर आहे टोटल सगळं. तर बघूया हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे भांगेचा, काय होतंय बघूया. आम्ही तुमची व्हिडिओ काढूच. चला. ये महाकालेश्वर के सेनापति है और उज्जैन के द्वारपाल है। पहले ये महाकाल वन था, पूरा महाकाल का जंगल, और यहाँ से महाकाल का एंट्री गेट था गुफा के द्वारा। और जिनका आप दर्शन करने जा रहे हो काल भैरव, जब आप महाकाल के सेनापति और उज्जैन के द्वारपाल, इनके बिना अनुमति को अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। पर एक बार ब्रह्मा जी का निकलना हुआ, ब्रह्मा जी बिना अनुमति अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति के ऊपर बहुत गर्व था कि मेरे पास बहुत शक्ति है। तो काल भैरव ने क्या करा, शराब के नशे में ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक का बचना सर काट के मस्तक का काट के अलग कर दिया था। जैसे इनका नशा हल्का हुआ, इनको पता चला मेरे हाथों से ब्रह्म हत्या हो चुकी है, तो ये पूरा ब्राह्मण छान मारे था, पर उसका निवारण को नहीं मिल पाया था। उन्होंने यहाँ पर 12 साल तपस्या करी। तपस्या का पालन करके महाकालेश्वर भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जो मेरा दर्शन करेगा, तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, वो दर्शन अधूरा माना जाएगा। इसलिए इनका दर्शन करना अनिवार्य था। बोलो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।
मेरी तरफ से आपको सभी को जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। शांतिपूर्वक मंदिर का जानकारी सुनना है, जो समझना है उसे दोबारा पूछना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप सभी लोगों ने नवग्रह का नाम सुना है। जो ब्रह्मांड में जो नवग्रह चलते हैं उन्हीं में से यहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। ये जो मंदिर है पूरे भारत और पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो कि प्राचीन काल में मंदिर आता है और शिव जी के मस्तक के पसीने से इनका जन्म हुआ है। क्योंकि शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती माता के गर्भ में गिरा, जिसके हुए 2 भाग, उसमें से महामंगल भगवान ने जन्म लिया शिव रूप में, तो इनको भूमि पुत्र और शिव पुत्र दो ही कहा जाता है। अभी तक आप हर शिव मंदिर पर जाते हो, शिव जी का वाहन, शिव जी का सवारी कहीं का देखते हो आप, पर यहाँ पर नंदी के अलावा आपको भेड़ का सवारी देखने को मिलेगा। भेड़ यानी मेंढा, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होता है। उसी का ये कारण रहता है, जो अपनी 12 राशियां रहती है, उन्हीं में से मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी और मंगल, और 21 कष्टों के निवारण। जैसे घर में कोई को शादी ब्याह में, नौकरी चाकरी में, पढ़ाई लिखाई में, संतान में, भूमि कार्य में ऋण चढ़ जाना, ये सब महामंगल की बाधाएं रहती है। घर में कोई को रक्त की बीमारी होना, पथरी, ब्लड शुगर वगैरह, अपने जो रक्त है वो संचार रहता है, वो मंगल भगवान के द्वारा शुरू होता है, मंगल भगवान के द्वारा नष्ट होता है। वो बाधाएं इस मंदिर पर दूर होती है। और मंदिर की विशेषता ये है, ये जो मंदिर है ये कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा का आपने नाम तो सुना ही होगा। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है महाकाल, और महाकाल से सोमनाथ। अपना इंसान का जो नाभि है उसी प्रकार है, धरती के नाभि के बीचों बीच में, बोलो तो पृथ्वी के 20 सेंटर में। उज्जैन नगरी में अपन दर्शन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर मुख्य प्राचीन 3.5 काल की यात्रा मेन मानी जाती है, जिससे अपनी अकाल मृत्यु नहीं होती है, प्लस अपनी यात्रा संपूर्ण मंगल में कहलाती है। प्रथम काल होते हैं महाकाल, द्वितीय काल होते काल भैरव, तीर्थ काल होते गढ़कालिका, और अर्धकाल होते हैं महामंगल। अर्धकाल की संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि जीवन में आने वाले कार्य भी यहीं से मंगल में होते हैं, अपने रुके हुए कार्य भी यहीं से मंगल में होते हैं, और अपनी यात्रा भी यहीं से मंगल में होती है। और धरती पर सिर्फ 2 ही ग्रह विराजमान है, एक शनि सिंगापुर महाराष्ट्र में आता है, जैसे शनि भगवान का जन्म स्थान है, तो उनको अपन शांत करने के लिए क्या चढ़ाते हैं, लोहा, उड़द, तेल, काला कपड़ा। उसी प्रकार में महामंगल भगवान का यहाँ पर जन्म स्थान है। उनने यहाँ पर जो जन्म लिया था वो एकदम अंगार के रूप में एकदम गर्म और एकदम लाल लिया था, तो इनको शांत करने के लिए यहाँ पर पंचदान चढ़ा जाता है। यहाँ पर लड्डू मिठाई प्रसाद नहीं चढ़ता है। पंचदान, जो कि हिंदू धर्म में महादान माना जाता है। और अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? सबसे बड़ा अपने हिंदू धर्म में अन्य दान होता है। दूसरा दान होता है वस्त्र दान, तीसरा दान होता है दाल का। उसी प्रकार में महामंगल भगवान को शांत करने के लिए क्या चढ़ता है, पंचदान, जिसमें गेहूं, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, दानी मूंगा, जो कि अपना नाम और अपना राशि बोल के यहाँ पर चढ़ा जाता है। नाम राशि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान की लाइफ में हर चीज शेयर हो जाती है। पैसा शेयर हो जाएगा, प्रॉपर्टी शेयर हो जाएगा, कपड़ा तक शेयर हो जाएगा, पर जो ग्रह लगा रहता है वो कभी शेयर नहीं होता है। तो विशेष करके आप किस्मत वाले हो, आपको घर वगैरह में एंट्री मिलेगा। घर वगैरह में जाते हैं तो महामंगल गरम रहते हैं, उनको शांत करना अनिवार्यता है। शांत करने के लिए अपना नाम, अपना राशि बोल के यहाँ पर दान चढ़ा जाता है, और दान चढ़ाने से अपने 21 कष्टों का निवारण होता है। दान सिर्फ इसी मंदिर में चढ़ता, बाकी सब खाली हाथ घूमते हैं। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तर आपण आता सकाळची महाकालची भस्म आरती सुद्धा घेतली आहे, आणि श्री कालभैरव यांचं सुद्धा आपल्याला दर्शन झालेलं आहे, आणि त्यांना आपण मदिरेचा भोग सुद्धा चढवलेला आहे, जी की इकडे मान्यता आहे की कालभैरवाला आपल्याला मदिराचा भोग चढवावा लागतो। आणि तसेच इकडचे छोटे छोटे देवस्थान सुद्धा आपण बघितलेले आहेत। गडकालिका मंदिर आपण बघितलं आहे, तिकडच्या देवीचं आपण म्हणजे दर्शन घेतलेलं आहे। संदीपनी आश्रम आपण बघितला आहे, आणि आता आपण आलेलो आहोत उज्जैन मधला एक म्हणजे न टाळता येणारा एक घटक आहे असा, तिथे आपण आलेलो आहे। जशी गंगेच्या तीरावरती संध्या आरती होते, तशी शिप्रा नदीवर शिप्रा नदीच्या तीरावरती रामघाटावरती दररोज संध्या आरती होते। तिथे उज्जैनमध्ये ह्या आरतीला खूप महत्त्व आहे, आणि आपण आता शिप्रा नदीच्या काठावर आलेलो आहोत, जिथे की संध्या आरती होते। तुम्हाला दिसू शकेल की आता तिथे ही सगळी शिप्रा नदीच्या काठावरची संध्या आरती, तिची पूर्व तयारी चालू आहे, आणि हे सगळे दीपस्तंभ तयार केलेले तुम्हाला दिसत आहेत, जे आरतीचे असतात ते, आणि ते हजारो लाखो मध्ये रोज श्रद्धाळू येतात, आणि ह्या आरतीचं बोलतात ना की नेत्र अशी दिपवून टाकणारी जी आरती असते तिचं दर्शन घेतात। आणि ह्याच्यानंतर आपण हरसिद्धी मातेची जे देऊळ आहे, ज्याला 51 शक्तिपीठामधलं एक स्थान आहे, एक शक्तिपीठ मान्यता आहे, तिथे आपण जाणार आहोत। तर लवकरच भेटू आरती सोबत, काय म्हणतात, कनेक्टेड राहा आणि भेटू लवकर।
जी जय, सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है पंडित अंकित पांडे और मैं उज्जैन अवंतिका नगरी में ही रहता हूँ। हम हरसिद्धि माता मंदिर में बचपन से ही माता भगवती की सेवा में लगे हुए हैं। हम सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ कुछ करते हैं। कोई ढोल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, ठीक है ना, कोई डमरू बजा रहा है, कोई आरती गा रहा है। ऐसा कोई ना कोई अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ रहता है। इसका कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान महाकाल की नगरी में जब भगवान शिव, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शक्ति यानी सती, जब राजा दक्ष ने विश्व कल्याण हेतु यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में सती माता को नहीं बुलाया। इस कारण सती माता बिना भगवान शिव के इजाजत लिए वहां पर गई। और जब राजा दक्ष ने पूछा कि तुम अपने शिव को छोड़ करके यहाँ आई हो, जबकि मैंने तुमको अपने जीवन से दूर कर दिया है, ऐसा सुन करके माता सती को क्रोधित आया और उन्होंने उसी यज्ञ में अपने आप को स्वाहा कर लिया। तब से माँ भगवती की जो सती होने के बाद में भगवान शिव उनके शव को लेकर के आकाश लोक से जा रहे थे, तभी भगवान नारायण ने अपने सूर्यदर्शन चक्र से उनके सिर पूरे खंडित टुकड़े कर दिए। ऐसे 52 जगह पर उनके टुकड़े विराजमान हुए, जिसमें से एक टुकड़ा हरसिद्धि मंदिर प्रांगण के माध्यम से विख्यात हुआ। यहाँ पर पे माँ भगवती की कोनी गिरी हुई थी, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य की आराधना देवी भी होती है ना। राजा विक्रमादित्य ने गुजरात पोरबंदर पर अपना शीश 12 बार धड़ से अलग किया गया है, ठीक है ना। और माँ भगवती को मना करके वो गुजरात से पोरबंदर से उज्जैन अवंतिका के लिए लेकर के आए। तब माता जी ने यह वरदान दिया था कि हे राजा विक्रम, जब जब तू आगे मेरे चलेगा और जब तू मैं पीछे मुड़ करके मुझे देख लेगा, उसी जगह पे मैं विराजमान हो जाऊंगी। तब भगवान राजा महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन अवंतिका आए और यहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, तब से माता जी यहाँ पर विराजमान है। और राजा विक्रमादित्य का यहाँ पर 32 सिंहासन पुतली का मूर्ति विराजमान है। और यहीं से ठीक थोड़ी दूर पे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन थे, जिसपे बैठ करके वो न्याय किया करते थे। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य को वरदान अनुसार भगवान माता जी ने यह कहा था कि सुबह की जो प्रातः आरती होगी उसमें विराजमान में वहां पर रहूंगी, और शाम की संध्या आरती में उज्जैन अवंतिका महाकालेश्वर की नगरी में विराजमान होगी। सुबह की भस्म आरती करने के पश्चात वह पुनः गुजरात लौट जाते हैं। ऐसे यहाँ पर वरदान है। इसी भाव से, इसी भक्ति से हम माँ भगवती को अपनी माता और बाबा को महाकाल को अपना पिता स्वमान मान करके हम यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। ये भैया कुणाल यादव है और ये मजीरा बजाते हैं और मैं माँ भगवती की सेवा में ढोल बजाता हूँ। आप कितने साल से ये आपकी सेवा दे रहे हैं? जी करीबन हमें होंगे 15-16 साल हो गए। और आपने हरसिद्धि माता का जो मंदिर है, इसमें कितने बार आरती होते हैं और कितने बार, मतलब दिन में कितने बार आरती हम लोग करते हैं? और ये सब ढोल नगाड़े, हरसिद्धि माता जी के तो स्वरूप का कुछ अलग ही निराला है। ऐसा माना जाता है कि प्रातः जो माता जी का स्वरूप रहता है वो माँ भगवती का कुंवारी रूप में स्वरूप होता है। बिल्कुल खिलखिलाता चेहरा होता है, जैसे गुलाब की पंखड़ियां खिल रही हो, है ना। उनका अलग ही तेजस्व रहता है। उसके बाद प्रातः के बाद में जो पोर दिन उघड़ता है, उसमें माता जी का स्वरूप मतलब एक सुहागन महिला के स्वरूप होता है। दिन का स्वरूप कुछ और होता है और संध्या के माँ भगवती का स्वरूप होता है, जो जगत जननी होती है ना, जो जगत की सर्व माता होती है, जो भगवान शिव की शक्ति होती है। उस शक्ति स्वरूप माता जी अपना स्वभाव दर्शन देती है, स्वरूप बनाती है। आपको ये सेवा मतलब जो माँ को आप अर्पण करते हैं, वो सब करके आपको कैसा लगता है? जी हमने तो बस बचपन से ये संकल्प पाड़ा है कि हमारा एक सौभाग्य है। अवंतिका नगरी में जन्म लेना अपने आप में एक भाग्य की बात होती है। अगर बाबा महाकाल हरसिद्धि माता हमारे पुण्य के कारण हमें यहाँ उज्जैन अवंतिका में जन्म मिला है, तो हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा जीवन पूरा निष्फल बाबा महाकाल एवं हरसिद्धि माता के चरणों में निकल जाए, और हमारे जब प्राण हम त्यागे तो भी माँ भगवती के चरणों में हम त्यागे। यही हमारी इच्छा है और कामना है। आपको ऐसा कुछ अनुभव है कि आप जब अभी रोज आरती में माँ की सेवा करते हैं, तो ऐसा आपको कुछ एक पॉजिटिव अनुभव ऐसा कुछ आया है? जी बिल्कुल, हमें रोज ऐसा बता सके। हमें रोज ऐसा अनुभव होता है। आपने देखा होगा जब माँ भगवती की आरती होती है, पहली आरती धूप की आरती होती है, ठीक ना। जब धूप की आरती होती है तो माँ भगवती का उसमें आगमन होता है। यह संकेत होता है धूप की आरती करने का। जब पुजारी जी धूप की आरती करके बाहर आते हैं
तो चारों दिशाओं में महाकाल के शिखर की आरती उतारते हैं, करकोटेश्वर महादेव की आरती उतारते हैं, तब माँ भगवती का गुजरात पोरबंदर से आगमन होता है। तब एक अलग ही सी अनुभूति फील होती है मन ही मन। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि जब आप सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे तो आपको एक अलग ही यहाँ भगवती की एनर्जी फील होएगी, जिसमें आपको खुद को लगेगा कि नहीं यहाँ कोई ऐसी शक्ति है। यहाँ आकर के सभी को मन में शांति मिलती है। ये एक ऐसी जगह है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति की जगह है जो यहाँ भगवती के यहाँ रोता है वो हंसते हुए जाता है। ऐसी यहाँ की विख्यात निराली परंपरा है यहाँ पर। वो तो हम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया कि जो जब से आरती स्टार्ट हुई तब से जो वाइब्स थी वो सब अलग होके गई। मतलब एक यहाँ से लेके वो एकदम बोलते ना कि गगन तक लेके वो वाइब्स सब कि हम लोग के रह ही नहीं थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस हम लोग को मिला। तो आपको तो सौभाग्य ही मिलता है रोज माँ की सेवा करने का। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप सभी को प्रणाम। जय हरसिद्धि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदाय नमोस्तुते। सभी विश्व का कल्याण हो और सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री